सके। सो आई जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूस एवरीबडी। हमारे साथ मुरारी झा जी हैं, जो मेंटर टीचर हैं और बिलीव करते हैं कि ये पढ़ाना भी सीख रहे हैं और पढ़ना भी सीख रहे हैं, दोनों चीजें सीख रहे हैं। किस तरीके से एजुकेट करते हैं और किस तरीके से एजुकेटर बनते हैं, दोनों चीजें, और साथ साथ अपनी भी पढ़ाई कर रहे हैं। ही इज अ वेरी रिनाउंड एजुकेटर एंड वी आर, ये जो लेंस लेकर आएंगे चर्चा में, हम वो सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। We have Gurmeher with us, who's a podcast producer at News Laundry at the moment, but you already know of her for many years as a writer, influencer. She also has 2 books. I'm sure many of you would have already read those books. Today we've invited her today as the youth representative to talk about प्यार के बारे में हम किस तरीके से सीखते हैं. And of course, last but not the least, we have with us रेशमा, जिनको हम प्यार से रश्मि बुलाते हैं. गायिका भी हैं ये और 2 खूबसूरत स्पेसेस के इंस्टीट्यूशंस की फाउंडर भी हैं. मंजिल मिसेस करके बैंड है जिसकी फाउंडर तो हैं ही, को फाउंडर तो हैं ही, और गायिका भी हैं, और मंजिल मिस्टिक्स फाउंडेशन भी रन करती हैं. सो फ्रॉम एन आर्ट लेंस भी हम सीखेंगे और सुनेंगे कि क्या रेशमा का कहना है और क्या लगता है उनको, प्यार के बारे में कैसे सीखते हैं. सो वेलकम एवरीबडी, दिस इज अबाउट आवर स्पीकर्स. मैं बहुत देर नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि बहुत प्यारे वक्ता हैं हमारे साथ. जस्ट क्विकली इंट्रोड्यूसिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग नया जुड़ रहे हैं अभी, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी. पूजा आई थिंक आपके साथ कम्युनिटी की तरफ से एंगेज करेंगी कमेंट्स में. अगर कोई बात हो जो आपको पूछनी हो, आपको बतानी हो, तो कमेंट्स पे प्लीज कहिए. हमारे स्पीकर से कोई सवाल हो, मैं कोशिश करूंगी कि उसको भी पिकअप करती रहूं. हाँ, तो वार्तालाप की तरफ से ये कॉन्वर्सेशन है जिसका नाम है शिक्षा प्यार की. सो एंड ये सवाल, ये थोड़ा सोचने के लिए मैं आप तीनों को भी इनवाइट कर रही हूँ, गुरमेहर, मुरारी जी और रेशमा, कि ग्रोइंग अप प्यार का मतलब, द मीनिंग ऑफ लव, we understand it in very different ways, और एक्चुअली कभी पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हुआ इस शब्द का अर्थ समझना या जानना. सो आई थिंक ये जो चर्चा हम आज करना चाह रहे थे वार्तालाप की तरफ से, वो इसलिए भी करना चाह रहे थे क्योंकि हम समझना चाह रहे थे कि एजुकेशन किस तरीके से मिलता है प्यार का, और एजुकेशन स्पेसेस में प्यार किस तरीके से महसूस होता है. एंड इसी बात पे मैं वार्तालाप के बारे में बताती हूँ कि वार्तालाप एक क्रॉस सेक्टोरल कोलिशन है. अलग अलग सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव, बोथ ओल्डर एंड यंग, आर अ पार्ट ऑफ दिस कोलिशन. और ये विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि यूथ सेंट्रिक डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम होना चाहिए, कि युवा लीडर्स, young people are at the center of decision making also. और इसीलिए ये जो पैनल भी आप देख रहे हैं काफी इंटरजेनरेशनल सा है. हम जो भी चर्चाएं करने की कोशिश करते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप्स और डाइवर्स स्पेसेस से लोगों को लेकर आए. तो या विदाउट फर्दर अडू, I'll just invite Murari sir to first respond to a very सिंपल बट आई थिंक अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लेंस से सुनने के लिए मिलेगा हमें, कि आपने प्यार के बारे में सबसे पहली बार कब सीखा. व्हेन डिड यू फर्स्ट लर्न अबाउट लव, एंड आपको क्या लगता है कि कब आप सबसे पहली बार उसको समझना शुरू कर पाए. Yeah, I think the beauty about the love is that first we experience it and later we, express it. So I think most of us agree with this कि इसका जो एक्सपीरियंस है वो तो बहुत पहले से होने लगता है, लेकिन इसको आर्टिकुलेट कर पाना, इसके बारे में बोल पाना, इट्स अ वेरी लेटर प्रोसेस. एंड दैट हैपेंड विथ मी आल्सो. ये आई रिमेम्बर, मैं स्कूल में एक मेरी कॉलीग थी, तो वो बहुत प्यार से लोगों से बात करती थी. तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि लाइक आप इतना सॉफ्ट और इतना प्यार से कैसे बात कर पाती हैं. शी सेड कि दिस इज व्हाट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम अराउंड, कि मेरे साथ मेरे आसपास जो भी लोग हैं, मैं जहाँ पे पली बढ़ी हूँ, तो मैंने ऐसे ही सबको मुझसे ट्रीट करते हुए देखा. एंड शी लेटर सेड कि मुझे बहुत प्यार मिला है एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू गिव बैक, और मैं मतलब यही मेरे पास है which I can give back. And I think that was the time when actually I started thinking, articulating, reflecting about it. And I found that even in my journey
journey of my life, it will be very interesting for many of you to know that I have been brought up by two mothers. So it has been very different journey, a lot of love, of the two mothers that I received throughout, and it has shaped me very differently. And जब आप ये कह रही थी कि कब से इसको एक्सपीरियंस करना शुरू किया, तो अब तो लगता है कि बहुत पहले से, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाते थे, उस शब्द नहीं दे पाते थे। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ जुड़े हुए हैं, एंड व्हेन आई स्पीक टू देम, जब उनसे बात होती थी कि why do we connect so deeply when they were there in the school and even when they left, it's perhaps because that bond, the bond of love, which transcends the boundary. And that relation I share with my students, and as well I share with my teachers. मैं अपने कई सारे टीचर्स को टीचर्स डे पे आई लव यू लिख करके भेजता हूँ, rather than I respect you, right? Yeah, so these were some of my initial thoughts. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। और आप दोनों से भी रिक्वेस्ट है, आप जब रेस्पॉन्ड करें तो जरूर इन स्ट्रैंड्स को भी उठाकर रेस्पॉन्ड करें। और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं। आई होप कि सबको एंगेजमेंट करने का मौका मिल रहा है कमेंट्स में भी। मेरा अगला सवाल रेशमा आपके लिए है। मुरारी सर जो कह रहे थे, आई थिंक जस्ट ड्रॉइंग फ्रॉम दैट ऑल्सो कि प्यार के बहुत अलग अलग मायने होते हैं। और आई लव यू भी हम नहीं कहते कई बार, लाइक हिचकिचाहट होती है बस प्यार जताने में, एक्सप्रेस करने में। और अक्रॉस जेनरेशन अपने से बड़ों को, छोटों को फिर भी कह देते हैं, बट आई थिंक बड़ों को कहने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। आर्ट का बहुत इंटरेस्टिंग मायना है, और आर्ट शेप्स plays a very very important role in how we understand love। और क्योंकि आप इस स्पेस से जुड़ी हुई हैं और एजुकेशन में भी आप आर्ट को बहुत ब्रिलियंटली यूज करती हैं, तो मैं जानना चाह रही थी कि आपके लिए प्यार को समझने में या प्यार को एक्सप्रेस करने में, प्यार से एजुकेट करने में क्या मतलब रहा है आर्ट का, और आर्ट किस तरीके से ट्रांसलेट करता है प्यार। So thank you प्रतिभा, first of all for inviting me here। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर हूँ, और मुरारी जी और हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उनके साथ यहाँ पर हूँ। फॉर मी आई वुड से कि मैं बचपन से मतलब एक आर्टिस्टिक फैमिली से आती हूँ। मतलब मेरी मदर गाती हैं, पापा जी गुनगुनाते थे, बट माँ को ज्यादा सुनते हुए सुना बचपन से ही। तो मुझे एक चीज बचपन से समझ आ गई कि आर्ट एक बहुत अच्छा जरिया अपने आप को एक्सप्रेस करने का। चाहे वो, मुझे याद है जब हम बचपन में अगर हम ज्यादा शोर मचा रहे हैं तो मेरी मदर गाना चलाती थी बहुत ज्यादा, उन्होंने पुराना म्यूजिक चला दिया और बोले चलो इसको सुनो, या फिर हम रात को सोते हैं तो वो हमें लोरी सुना रही है। तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि आर्ट, क्योंकि अभी जब हम आर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं अभी सिर्फ म्यूजिक की बात करूंगी क्योंकि मैं गाती हूँ और थोड़ा बहुत लिखती भी हूँ। तो मुझे ये समझ आ गया कि एक बहुत अच्छा अपने भाव को व्यक्त करने का तरीका है आर्ट। मेरा वही रिश्ता उसके साथ रहा है बचपन से। आज भी अगर मुझे कोई भी इमोशन अपना कनेक्ट करना हो तो मैं म्यूजिक को बहुत सुनती हूँ। तो और म्यूजिक ने मुझे खुद से प्यार करना भी सिखाया कि मैं कैसे अपने जोन में रहकर संगीत के जरिए अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर पा रही हूँ खुद के लिए। अगर मेरा कोई भी भाव आ रहा है तो मैं उसको कैसे समझ पा रही हूँ म्यूजिक के जरिए। और यही सब हम स्कूल में भी कोशिश करते हैं बच्चों के साथ करने की। हमारा एक प्रोजेक्ट है लर्निंग थ्रू म्यूजिक, जिसमें हम म्यूजिक के जरिए बहुत अलग अलग चीजों पे बात करते हैं। तो जैसे कैसे खुद से प्यार करना है, कैसे दूसरों से प्यार करना है, तो चाहे आप वो राइटिंग के थ्रू, चाहे वो मेलोडी के थ्रू, चाहे वो गाने के थ्रू आप बता सकते हो। तो फॉर मी दैट्स द सेफेस्ट स्पेस फॉर मी म्यूजिक, आई वुड से। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल रेस्पॉन्स। एंड आई थिंक गुरमेहर, आपको हमने ऐसे सीक्वेंसिंग इसलिए रखी थी क्योंकि आर्ट से जुड़ा हुआ सवाल है और आप भी लिखती हैं, आप भी आर्टिस्ट हैं। तो जस्ट ड्राइंग फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स आर्ट तो शेप करता ही है किस तरीके से हम प्यार के बारे में सोचते हैं। और हमने कुछ दिन पहले ऐसे इंटरजेनरेशनल लव के बारे में एक मीम शेयर किया कम्युनिटी हैंडल से कि कैसे वो कौन सी फिल्म थी, सूर्यवंशम, जिसमें अमिताभ बच्चन के बहुत सारे रोल होते हैं, है ना सूर्यवंशम ना? हाँ, उसमें वो बच्चा जो होता है और दादाजी जो होते हैं उनके बीच का रिश्ता कैसा होता है, दोस्त बुलाते हैं एक दूसरे को, है ना? और भी ऐसे बहुत सारे आंट जेन और पीटर स्पाइडरमैन फिल्म में जो उनके बीच का रिश्ता है उनके बारे में बात कर रहे थे।
सो किस तरीके से उस प्यार को भी शेप करता है, हम जो देखते हैं, हम जिस बारे में पढ़ते हैं. बट मेरा सवाल आपसे ये है, एंड स्पेशली एज अ यूथ लीडर, समवन हु इन्फ्लुएंसेस अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो, ये ट्रेडिशनल एजुकेशन You know, सिस्टम I में. feel like since we're talking about intergenerational love, I think I do want to talk about, but I think I do want to respond to your first question. Where do you learn? Yeah, no, but maybe just just finish your question, sir. I just finish why I want to finish, and I would like to invite you कि आप continue करो. मैं समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हो. But मैं ये पूछ रही थी कि इससे connected बात कि traditional education system में do we really talk about love? You know, what it meant in school, college, and especially in the time like now. And थोड़ा सा अगर हम इसमें intersectionality की भी बात करें, like how people come from different spaces. Just if you could bring in that lens, and also please I continue do your want to training. answer the question about the first experience of love. I think for me, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे और वो जब मैं छोटी थी 3 साल की उम्र तक वो कई बार कश्मीर जाते थे क्योंकि तब कारगिल वॉर थी. And I think I do remember that learning about love for me was always just like your dad loves your country, and which is why he wants to serve it, and that is why he has to leave you. So it was I think the first experience of what love means and devotion means very much came from that. And after मतलब like after he passed away, तो मेरी मम्मी उनकी कहानियां बहुत बताती थी बार बार. And that also became a meaning of what love looks like in terms of between your parents, even when one person is not around, you still remember them, you still keep the memories alive, you still continue to live on with your life. But I think I also do want to just to answer your question about teaching of love in school. हमारे इंडिया में एक ये बात है कि हमारी फिल्मों में बहुत लव स्टोरी होती है, हमारी किताबों में बहुत लव स्टोरी होती है, गाने भी हमारे प्यार के ऊपर बने होते हैं. बट हाउएवर व्हेन इट कम्स टू लव इन टर्म्स ऑफ स्कूल, वो इतना एक्सपीरियंस खुल के शेयर नहीं करता कोई. इवन इफ इट्स लव बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, वो हमेशा एक हायरार्की रहती है कि एक सीनियर है और एक जूनियर, और सीनियर और जूनियर में एक लव जैसा इमोशन नहीं हो सकता, which is platonic love, which is parental love, a mentor like love. There's always has to be like love is replaced by dominance, and I think even love between even like teenage love, the first experience of love, that concept in itself is so vulgarized within our everyday conversation that we don't that हमारे यहाँ पे प्यार की कहानियां जरूर होती हैं, पर जो रियल एक्सपीरियंस ऑफ लव है उसको बहुत दबा के रखा जाता है, बहुत ओप्रेस करके रखा जाता है. और उसका एक रीजन इसलिए है क्योंकि एक हमारा कल्चर एक ऐसा है कि हम शादी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, उससे पहले लव को नहीं. बिकॉज इफ यू गिव लव प्रायोरिटी, देन who knows, what if you marry intercaste, what if you marry inter-religion, and it is and I think that sort of almost suppression, एक उस इमोशन को दबा के रखना, उसको वल्गराइज करना, उसके ऊपर ऑनर का वेट डालना, is to maintain very much the hierarchy that I spoke about in paternal and mentor love between maybe a student and a teacher, is that कि hierarchy जो है हमारी वो maintain रही जाए, of what community is better. Everyone stays in their own space. That system should not be disturbed. And I think Dr. Ambedkar said in his essay, Annihilation of Caste, he's like, the way caste can be broken, the way these systems can be broken, one of the things he said was marriage. And I think of marriage born out of love. And I think I always do, for me, love is always about breaking hierarchies and boundaries. चाहे वो किसी भी तरीके का प्यार हो, चाहे वो रोमांटिक लव हो, चाहे वो लव बिटवीन parents हो, चाहे or even if it's love with your country. And I think when you love something too much, then आप hierarchies और correctness का नहीं सोचते. And I think which is why the movement is so vulgarized, because you want to keep people in control. I think hierarchies की जो बात की आपने बहुत interesting है, और ranging from loving your nation to the idea of romantic love, to how power plays
between relationships, you know, especially intergenerational relationships के बीच में पावर ज्यादा महसूस होता है, और क्या हम मजबूरी में प्यार कर रहे हैं अगर हम कर रहे हैं, या सिर्फ गिवन रिश्तों से प्यार कर रहे हैं, और जब हम चूज कर रहे हैं किसी से प्यार करना तो कैसे डिफरेंटली कर रहे हैं। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है एक्चुअली मुरारी सर आपसे कि एज एन एजुकेटर डू यू ऑल्सो टीच अबाउट लव? यू नो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, क्योंकि मेरा सवाल गुरमेहर से एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में था, और हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के बारे में आई थिंक एज यंग पीपल हम काफी ऐसे रिबेलियस हो जाते हैं। तो क्या आप प्यार, आपने छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे सटल एग्जाम्पल दिए, यू नो लाइक क्यों आपके स्टूडेंट्स वापस आते हैं, बट डू यू मेक इट अ पॉइंट कि हम वो प्यार के बारे में बात भी करें, एंड किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं यंग लोगों से प्यार करना, स्पेशली जो कि आपसे बहुत अलग हो? ऑफ कोर्स आपके स्टूडेंट्स जिनसे आपको प्यार है, लगाव है, जो कनेक्ट कर पा रहे हैं उनके साथ आसान होता है, बट कई बार यू नो लाइक आई एम 29 and I find it difficult to connect with someone who's a 19-year-old, and I'm sure like आपके पास ऐसे हर बैच आफ्टर बैच ऐसे यंग लोग आते होंगे जो बहुत डिफरेंट होते होंगे आपसे। Then how do you ensure that क्या actions होते हैं आपके to express love also? So दो सवाल हैं कि किस तरीके से आप एजुकेट कर रहे हैं प्यार के बारे में, क्या वो इंक्लूड होता है, और किन एक्शन से आप प्यार जताते हैं? Yeah, very interesting. I think I'll just connect with what Gurmeher was talking. Ki the idea of power and love, I think the both are antithetical. The both cannot exist together. वो एक साथ exist नहीं कर सकता है, right? The one is about the control and the other is about the freedom. So she is right, because in society and that reflects in schools, in colleges, in other institutions. The idea is to maintain a control, a hierarchy and all, and the love is about the freedom, breaking the hierarchy at whatever level. Coming to your question जो आप बता रही थी, तो मुझे याद आ रहा है बस बिल्कुल इसी महीने में, फरवरी के महीने में 5 साल हो रहा है, 2018 में मैं इस वक्त यूएस के एक स्कूल में था, वर्जीनिया में, ऑक्टन पब्लिक स्कूल था, एंड इसी वीक में आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, उन्होंने इस तरीके से स्कूल को सजाया हुआ था, इट वाज लाइक सम फेस्टिवल, यू नो, हर जगह वो लव के सिंबल्स, बलून्स लगे हुए थे, कलरफुल पेंटिंग्स एंड ऑल स्कूल में। लाइक फॉर मी, a person, a teacher coming from India in the US school, and seeing students and teachers celebrating it like this, I was like totally amazed कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। So I had the opportunity to see that, and exactly इससे पहले जो कह रही थी गुरमेहर कि चूंकि लव को वहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा था तो पावर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। स्टूडेंट्स वर एड्रेसिंग देयर टीचर्स विद देयर नेम। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी नहीं रहता था कि वो टीचर से पूछ करके बाहर जाए, या क्लास में कुछ टीचर्स कह रहे हैं तो उसको सुने ही, वो कुछ और भी कर सकता है जिसमें उसकी दिलचस्पी है। एंड सो मतलब इफ देयर इज लव, द पावर कैन नॉट एग्जिस्ट देयर, सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। कमिंग टू हम लोग कैसे करते हैं, और जो आपका सवाल है कि इंटरजेनरेशनल ये कैसा होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड एजेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग। अचानक से हमारे सिस्टम में ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा सिस्टम आपको लगातार पावरफुल और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए प्रमोट करता है। यू नो, द आइडिया ऑफ स्ट्रॉन्ग टीचर स्कूल में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है कि कौन टीचर बहुत स्ट्रांग है जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं। तो ब्रेकिंग दैट इज लाइक अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क, एंड देन यू ऑल्सो कैरी द रिस्क टू बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ वेरी वीक टीचर, यू नो, जिसे बच्चे संभलते नहीं हैं, जिनको इन्विजिलेशन की ड्यूटी नहीं दी जा सकती है। तो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है। वन एग्जांपल आई वुड शेयर कि कैसे होता है। जो बच्चे हमसे अलग होते हैं, एक तो होता है आप कह रही हैं कि हमारे जैसे हैं, हम जैसा सोचते हैं तो एक ठीक है कनेक्ट बनता है, लेकिन जो अलग होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आई कीप ट्राइंग यू नो न्यू पेडागोजिक प्रैक्टिसेस। तो एक प्रैक्टिस मैं करता हूँ अपने क्लास में, उस प्रैक्टिस के ऊपर मैंने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी है, and that is about asking students to write a page on everyday basis, and I use that page जो बच्चे लिखते हैं, which is based on their experience, their reflection about the life in school, about the life in their family and the society around. उसका इस्तेमाल मैं सोशल साइंस पढ़ाने के लिए करता हूँ। तो शुरुआत में कुछ 2-3 महीने जब ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो कुछ बच्चे सामने आते हैं, वो लिखते हैं, एंड इवन दे टॉक टू मी कि आप जो ये करवा रहे हो, दिस विल नॉट हेल्प अस पास द एग्जामिनेशन। आप ना सोशल साइंस मत पढ़ाओ, कुछ हिंदी विंदी पढ़ा लो,
ताकि हम उसमें मैनेज कर लेंगे पास करना ये सब करवा के, बट सोशल साइंस मत पढ़ाओ, ऐसे हम पास कैसे करेंगे एग्जाम. So look for a teacher, and particularly the one who has a degree of social science from Tata Institute of Social Sciences. उसको जब बच्चा कहता है कि तुम सोशल साइंस नहीं पढ़ा सकते हो, हिंदी पढ़ा लो, it's a huge attack on the authority of the teacher, right? Highly destabilizing. तो वहां पे जब मुझे लगा कि oh my God, this is what I was waiting for, that my child must challenge my authority, and here is the opportunity to connect with them, you know, and here is the opportunity to establish that relation of love. And then I negotiate कि थोड़ा सा और टाइम दो, 1 महीना और टाइम दो, ठीक है, 2 महीना और टाइम दो, और वो प्रोसेस होता है, और 6 महीने के बाद दे से मी दे कम बैक एंड टेल कि आप यही करवाते रहो, एग्जाम कैसे पास करना है वो तो हम संभाल लेंगे, आप हमें ऐसे ही रिफ्लेक्शन लिखाओ, उस पर बातचीत करो, विल एंगेज विद दैट. तो इस तरीके की चीजें आती रहती है. ऐसे कई सारे एग्जांपल्स स्कूल के लाइफ में हमारे साथ आता है. I wanted to share here, or I mean, I have written, I mean, I also write a weekly blog on reflectivediary.com. And this quote I found in one of the US school only, to teach is to love. बहुत ही powerful quote था, and I found it there, and I was like reflecting upon it, and I found that this is so true. I mean, आप love में क्या experience करते हो कि आपका care किया जा रहा है, you are being protected, आपके साथ कोई खड़ा है, somebody is investing in your dream, कर रहा है ना, ये सारी चीजें कर रहा है. And now you just juxtapose it with the teaching. एंड जब आप बच्चों के साथ कनेक्ट करते हो तो क्या होता है कि आप बच्चे का केयर कर रहे हो, आप उसके सपनों में भरोसा दिखा रहे हो, आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, यू आर ऑलवेज अराउंड दैट चाइल्ड, इन्वेस्टिंग इन हिज और हर ड्रीम्स. So the both are like the similar. I mean, now I wonder how can somebody teach without loving the child or without understanding the love. I'll ask you to hold your thoughts there. Thank you so much. I think बहुत, क्योंकि मैं ऐसे अंदर से ना ऐसे सुपर एनर्जाइज हो गई अगले सवाल के लिए, और we'll come back to this, मुरारी सर. I think जो मैं रेशमा से पूछना चाह रही हूँ इससे बहुत जुड़ा हुआ सवाल है. रेशमा, बस इसी स्टैंड को कंटिन्यू अगर हम करते हुए बात कर सकते हैं, and Gurmehr, we'll come back to you on the same strand also, कि to teach is to love, है ना. And because I have had the fortune of knowing you, Reshma, I know that you're a beautiful facilitator, and your own journey, that how art has nurtured you as well, and love expressed through art has also nurtured you. तो मैं ये समझना चाह रही थी आपसे कि क्योंकि आप स्पेशली जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हो, विभोर जो आपका प्रोग्राम है विमेन एम्पावरमेंट पे, ऑल्सो अदर प्रोग्राम दैट मंजिल मिस्टिक फाउंडेशन रन्स, उन बच्चों का कॉन्टेक्स्ट काफी अलग है, सोशल कॉन्टेक्स्ट काफी अलग है, वो बहुत प्रिविलेज स्पेसेस से नहीं आते हैं. तो उनके लिए जब हम बात करें कि किस तरीके से प्यार की शिक्षा दी जाती है, प्यार से शिक्षा देना और प्यार की शिक्षा देना दोनों का सवाल है. व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस? अगर आप थोड़ा उसको हाईलाइट कर पाओ तो बहुत ही खूबसूरत रहेगा. और सॉरी, बिफोर यू रेस्पॉन्ड, एक और रिक्वेस्ट है आपसे. संक्षिप्त रखने का कोशिश कर रहे हैं हम थोड़ा जवाब, बट इन दैट जवाब आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप 2 लाइनें अपनी सुरीली आवाज में, मुझे पता है आपकी तबीयत खराब थी, उससे आप एंड करो अपना जवाब. हाँ, अब मैं चुप हो जाती हूँ. हाँ, तो प्रतिभा, जैसे आपने कहा प्यार की पढ़ाई या प्यार से पढ़ाई, तो ये 2 चीजें बहुत अलग हैं. और ये मैंने बहुत स्कूल में ही सीख चुकी थी कि व्हेन आई वाज इन स्कूल, और आई वाज इन आई थिंक 7th grade, और आई वाज काइंड ऑफ अ क्यूरियस चाइल्ड कि पीरियड्स मुझे इतनी जल्दी क्यों हो गई, या मैं इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो रही हूँ. तो सिंस आई गॉट माई एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, तो वहां पर एक फिल्म दिखा देते हैं और फिर आपको पैड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और सवाल जवाब इतने टीचर्स नहीं करते हैं. और आई थिंक वो अभी भी ऐसे ही सिस्टम अभी भी वैसे ही चल रहा है, बहुत ज्यादा खासा बदला नहीं है. तो मुझे लगा कि प्यार का मतलब फॉर मी, जहाँ पर आप सेफ फील कर रहे हो, जहाँ पर आप हर्ट फील कर रहे हो, जहाँ पर आप सवाल रख सकते हो बिना किसी जजमेंट के, और जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपको समझ रहा है, सुन रहा है अच्छे से. तो ये एक इशू था बचपन से जो मेरे साथ था, जो मैंने कहीं मुझे लगा कि ये स्पेस की जरूरत बहुत ज्यादा है. और फिर मंजिल मिस्टिक्स में, अगर आपको पता हो तो हम बहुत समय से पिछले 10 सालों से गा रहे हैं,
और हमारी कोशिश यही रहती है हम जो भी संगीत गा रहे हैं वो उसका कुछ मतलब हो। और हम अगेन व्हेन यू से कि आप कैसे बनाते हैं, तो हम अगेन बहुत दिल से बहुत प्यार से बनाते हैं, एक एक शब्द को खुद से लिखते हैं और फिर उसको कंपोज भी करते हैं। सो इन मंजिल मिस्टेक वी हैव दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड विभोर, जिसका आपने अभी नाम लिया। तो उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बचपन में, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उस प्यार के साथ वो स्पेसेस क्रिएट कर पाए जहाँ पर हर लड़की कंफर्टेबल फील करे, हर लड़की को लगे कि मुझे सुना है। और हम जो भी कंटेंट उनको डिलीवर कर रहे हैं उसका मायने कुछ हो। तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर हमने एक गाना लिखा, क्योंकि शुरू में स्कूल्स में जाते थे तो बच्चियां कंफर्टेबल ही नहीं हो रही, तो हमें लगा कि हम कितना भी अच्छा कंटेंट ले जाए, कितने भी प्यार से पढ़ाने की कोशिश करें, मगर अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो आप जबरदस्ती से उसको प्यार नहीं दिखा सकते। तो फिर भी रोट अ सॉन्ग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि आप जिस तरीके से आप सीखना चाहते हैं, अगर आप उस तरह का कंटेंट आपको मिल रहा है तो आप ज्यादा समझते हैं, आप ज्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं और आप ज्यादा सवाल रख पाते हैं। तो फिर हमने इसी तरीके से बहुत अलग अलग इश्यूज पे गाने लिखे। हम मंजिल मिस्टेक्स में कोशिश करते हैं कि जितनी भी हमारी कबीर कम्युनिटी है, जहाँ से हम बहुत सारा म्यूजिक हम सीखते हैं और फिर हम उसी संगीत को सरकारी स्कूल तक लेके जाते हैं। तो कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हुए। तो आई थिंक पंडित हो, ये beautiful. लॉजिक मैंने, मतलब इसको मैं कोशिश करती हूँ अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की, कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, बट जब तक हमारे अंदर वो प्यार, मुझे वो शब्द बड़ा अच्छा लगा कि क्या हम प्यार से सिखाते हैं, हम प्यार सिखाने जा रहे हैं, बट क्या हम प्यार से सिखा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कितनी किताबें पढ़ लें, कितनी डिग्रीज ले लें, बट जब तक प्यार आपके अंदर नहीं है, आप वो दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। You want me to sing now or you want me to sing later and at the end of the session? Okay, let's come back to it then. I think we can beautifully wrap up. और आप तब तक ऐसा कोई गाना सोच कर रखिए, आई एम श्योर आपने ऑलरेडी सोच कर रखा होगा क्योंकि सर तो खाया है मैंने आपका इस बारे में। बट इस टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर हम प्यार से सीखना और प्यार के बारे में सीखने के बारे में कुछ गाना कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर मंजिल मिस्टेक्स हैज दैट सॉन्ग्स ऑलरेडी। सो थैंक्स सो मच। आई थिंक बहुत जरूरी है ये समझना कि हम माइंडफुल हैं कि प्यार कैसे ट्रांसलेट हो रहा है रिश्तों के अंदर। बट मुझे लगता है एंड स्पेशली फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो गुरमेहर, क्योंकि आप इतना रेगुलरली कंटेंट जनरेट भी कर रहे हो और आई एम श्योर इंस्टाग्राम स्पेशली ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर बॉम्बार्ड हो रहा है कंटेंट, है ना। देयर इज सो मच कंटेंट अबाउट लव, सेल्फ बेटरिंग वेज। तो मैं थोड़ा सा सेल्फ लव और सेल्फ को जो हम प्यार दे रहे हैं उसका कनेक्शन और रिश्तों में कैसे ट्रांसलेट हो रहा है उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ कि इट कैन गेट रियली ओवरवेलमिंग, है ना, बहुत ज्यादा हो सकता है। नहीं है मुझ में आज शक्ति, एनर्जी, आई डोंट फील द एनर्जी टू get out of my shell and engage with people, and my mother is asking me something or my teacher or my boss is asking me something, and while I'm consuming all this content that every little step is a way to make you successful, to wake up, to start is great, and so many such things that we keep consuming again and again. So how does this infodemic, as a barrage of information on self-love translate into relationships? So relationships with yourself as well as relationships with others across generation. टीचिंग के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने 1 साल अशोका यूनिवर्सिटी में राइटिंग सिखाई है स्टूडेंट्स के साथ, और and I just wanted to add to a point. I think to teach is also like one of the biggest acts of love, and to also go to your teacher and to learn from them is one of the biggest acts of love, because जब आप एक स्टूडेंट बन के एक टीचर के साथ शेयर करते हैं, स्पेशली क्योंकि मेरा सब्जेक्ट राइटिंग है, राइटिंग इज सो पर्सनल, राइटिंग इज ऑलवेज जब आप कुछ लिख के अपने टीचर को देते हैं, there's a sense of vulnerability within that, and I think as a teacher also it's such an act of love, because as a teacher आप क्या करते हैं कि आपने जो जिंदगी में सीखा है आप वो सिखा रहे हैं। often it is a space की जिसमें आप सीखते हैं नई चीजें अपने स्टूडेंट्स से, of course, but it is often a space of giving. You're giving everything that you have learned to your students, and I think and it's almost, and it can only exist and it can only
exist when, as a teacher, you acknowledge the position that the student is in, which is in a position of vulnerability, where they are sharing their work with you, where they not look up to you, but they look almost forward to you to help them to help them learn and to help them grow. And I feel like to acknowledge that and both sides is very important. And in terms of self-love and content, I think self-love सबसे पहले तो इसमें but self-love I think is very important. I don't know if I can relate it to content as much, क्योंकि ताकि हम जो इंस्टाग्राम पे पूरा दिन कंटेंट देखते हैं वो एक सेल्फ लव का तरीका है. मुझे काफी लगता है कि इंस्टाग्राम पे चाहे मैं कंटेंट बनाती भी हूँ या चाहे मैं प्रोड्यूस भी करती हूँ न्यूज़ वगैरह या सोशल एक्टिविज्म के बारे में या जो भी हमारे सोसाइटी में हो रहा है उन चीज़ों के बारे में, तो मुझे लगता है जब हम कोई चीज़ कंज्यूम ऐसे इंटरनेट पे जो कंज्यूम करते हैं वो एक एक्ट ऑफ सेल्फ लव नहीं, वो एक तरीके से एक एक्ट ऑफ सेल्फ है. क्योंकि इंस्टाग्राम से ज़्यादा बढ़िया सेल्फ लव आप तब दे सकते हैं अगर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो. व्हाट हैपेंस ऑन इंस्टाग्राम, आप एक डूम स्क्रॉलिंग कर जाते हो, आप पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हो, आपका टाइम बीतता रहता है. 30 सेकंड में ना आप कुछ ज़्यादा सीख पाते हो ना कोई आपको कुछ और ज़्यादा सिखा पाता है. तो मुझे ऐसा चाहे एंटरटेनमेंट होती है एंड आई ऑल्सो ट्राई टू मेक कंटेंट दैट इज नॉलेजेबल, दैट इज well produced and that is well thought about. But I do think the first act of self-love is getting off the internet. I know it's what feeds my stomach, but I would still go out and say, or जैसे आपको चाहे it's writing, it's social sciences, if it's following music, but to engage in things that nourish you and that nourish your soul and that nourish your heart in a long term way. और आपको वो एक जो फटाफट से डोपामाइन हिट मिलता है तो छोटी सी चीज देख के हंस के उसको मत फॉलो कीजिए. एंड आई थिंक ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेल्फ लव एंड इंटरजेनरेशनल रिलेशनशिप, आई थिंक सबसे बड़ा सेल्फ लव ये होता है कि आप सबसे पहले सीखें कि अपनी बाउंड्रीज को आप कैसे एक्सप्लेन करें, चाहे वो आपके दोस्त हों या चाहे वो आपके पेरेंट्स हों या चाहे वो कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो. एक एक्नॉलेजमेंट कि आपकी बाउंड्री क्या है. कई बार ये होता है कि आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते, आप ये मत कीजिए, ये बोलते हैं कि आप अपना कमरा खुला रखिए. कभी कभी पेरेंट्स आपकी डायरी पढ़ लेते हैं. काफी बार टीचर्स भी ये करते हैं कि अगर आप कहीं कुछ लिख रहे हो अपनी किताब में वो उठा के पढ़ लिया या अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो बोलते हैं खड़े होकर सबको बताओ. सो आई थिंक एक सबसे बड़ा तरीका सेल्फ लव का ये है कि आप इवन रिलेशनशिप्स, आई थिंक रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा क्योंकि आप इतने वल्नरेबल होते हो एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ वुमन, there is an expectation of the other person having control over you, because we do live in a patriarchal society. ये we unfortunately inbred ही है क्योंकि हम अपने आसपास देखते हैं. So I do feel I think to know what you need to grow in life, to what you need in terms of soul, and to boundaries and to practice them, that would be the biggest point of self-love, I would say. I think beautifully put. मैं ये इसी पॉइंट पे एक्चुअली एक कमेंट भी आया है मुरारी सर. बाउंड्रीज के बारे में बात की गुरमेहर ने, और बहुत ब्यूटीफुल तरीका मुझे लगता है कि बैलेंस करने का है रिश्तों में प्यार. अगर हम बाउंड्रीज कम्युनिकेट कर पाए और एम्पैथेटिकली कम्युनिकेट कर पाए, है ना, ये समझ कर कि कौन कहाँ से आ रहा है, उस तरीके से कम्युनिकेट कर पाए. सैफ ने एक सवाल पूछा है, आखिरी सवाल है. मैं पहले तो आप तीनों से पूछना चाहूंगी, हमने 40 मिनट का लाइव कहा था, क्लोजिंग क्वेश्चन ही है अभी, बस हम रैप ही करेंगे, बट 5-7 मिनट अगर हम और एक्सटेंड करें, आप तीनों उतना समय निकाल पाएंगे क्या? हाँ. ब्यूटीफुल. तो ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द ऑडियंस, जो लोग देख रहे हैं, कि हम 5-7 मिनट और एक्सटेंड करेंगे. बहुत ही प्यारी चर्चा हो रही है और 40 मिनट तो बिल्कुल भी काफी नहीं है इस चर्चा के लिए इन पैनलिस्ट के साथ. बट बाउंड्रीज की बात को कंटिन्यू करते हुए, आई थिंक माय क्वेश्चन टू यू इज टू फोल्ड अगेन, कि सैफ ने कहा है कि कभी कभी प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है एज एन एजुकेटर या एज ए फैसिलिटेटर
एज अ मेंटर टू एक्सप्रेस लव, जहां पर स्पेशली जब आप कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं जो शायद लाइक माइंडेड कॉमन कॉन्टेक्स्ट से नहीं आते हो, लाइक माइंडेड हो सकते हैं बट कॉन्टेक्स्ट उनका अलग हो, तो प्यार जताने का, प्यार समझने का या आपके एक्सप्रेशन को समझने का तरीका उनका अलग हो सकता है. सो इट कैन ऑल्सो कॉज अ सेंस ऑफ फेवरेटिज्म, या ऐसा भी लग सकता है कि डिपेंडेंसी हो रही है. So as a coach, as an educator, as a facilitator, how do you draw that boundary? And while talking about that boundary, अगर आप इस thought से close कर सकते हैं कि और ऐसे क्या actions हो सकते हैं जिनसे युवाओं के लिए ऐसे nurturing spaces, loving spaces create किए जा सकते हैं. Yeah, so it's true. I mean, जो question उन्होंने raise किया कि it may appear like favoritism, but I then you know, there is a very interesting word coined by John Dewey, बहुत interesting philosopher रहे हैं education में, that is called suspension of judgment. कि एक educator and facilitator के role में होने के कारण हमें judge करना होता है, decision लेना होता है, but if we can suspend it for a while and engage with it later, that solves a lot of problems. तो जिन बच्चों के साथ हम काम करते रहते हैं and we engage with them, when they find कि this behavior of a particular teacher is not just with me but kind of equal distance, आप एक सर्कल के सेंटर की तरफ देखिए जिसमें वो हर मतलब पेरिफेरल के हर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, राइट? तो वहां पे वो फेवरेट, हाँ, तो वो जो फेवरेटिज्म वाला जो एक तरीके से एक्यूजिशन है वो खत्म हो जाता है. then I mean students associate it as the personality of the teacher कि ये है ही ऐसा, सबको प्यार करता है, सबसे अच्छे से बात करता है. So I think this is how one can actually deal with in this space of teaching and facilitating. And I also wanted to comment, I was thinking about this question, that who doesn't want to be loved? The answer is everyone. I mean everyone want to be loved, right? Yeah. सबको चाहिए. And then I was thinking the deficit, सब चाहते तो हैं but there are lack of supply, उतना supply नहीं है, right? And this deficit converts into various डिमांड भी नहीं, एक्चुअली मांग भी नहीं है, आंतरिक तौर पर है पर मांग नहीं पाते हम, मांग नहीं पाते. या ये कह सकते हैं अक्रॉस जनरेशन. तो बिल्कुल भी कई बार ऐसा मुझे लगता है कि हिचक या तो होती है, या तो ईगो होता है, या तो पावर होता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर मांगते भी नहीं. हाँ, तो ये जो डेफिसिट है बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई कम है, डिमांड है मेरे ख्याल से. डिमांड इन द सेंस एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, बट डिमांड है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी लव्ड, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू द वेरियस नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ इमोशन दैट इंक्लूड्स जेलसी, ग्रीडीनेस. इवन बड़े बड़े फिलोसफर तो कहते हैं तो वॉर भी जो है वो लैक ऑफ लव है फॉर वन सेल्फ एंड फॉर द ह्यूमैनिटी. उसी वही कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके की लड़ाई बड़े इवन wars में. So how we can I mean, as I was sharing earlier also, if we look at the characteristics of the teaching, and I again remember a very interesting quote from one of my professor, and I very strongly believe in it, that says that the learning occurs in the intimate relationship between the teacher and the learner. And when we reflect upon our learning कि कहाँ से सीखा, तो we do not reflect कि किसी मशीन ने हमें कुछ सिखा दिया है. We remember those teachers who were connected to us, जो हमारे साथ deeply connected थे, जो हमारे लिए concerned थे, हमारे सपनों में जो साझेदार थे, and there we learned basically. So, मुरारी सर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि हम टाइम एक्सीड कर चुके हैं, if you could respond to the second question, which was essentially जो आप जैसे स्पेसेस कह रहे हैं ना, ये जो इंटीमेट रिश्ता है इन स्पेशली इन एजुकेशन स्पेसेस, जिससे कि एक्चुअली लोग सीख पाते हैं, व्हाट कुड बी सम ऑफ द एक्शनेबल्स जिससे कि यंग लोगों को महसूस हो, सेफ महसूस हो, हर्ड महसूस हो, नर्चर्ड महसूस हो, so that because a lot of our audience for Vartalip is also people who work with young people, and we are trying to influence spaces that engage with young people. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सपेक्टिव से शेयर कर सकते हैं क्विकली. दो तीन चीजें मैं क्विकली शेयर करना चाहूंगा कि एक की अगेन वी डू नॉट टीच सब्जेक्ट्स, वी टीच स्टूडेंट्स. इस पे अगर हम शिफ्ट हो जाएं तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है. और व्हाट डू वी मीन व्हेन वी टीच स्टूडेंट्स, कि हम उनसे बातचीत करें बियॉन्ड द गिवन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, कि वो कौन है, कहाँ पे लोकेटेड हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके कंसर्न्स हैं.
So that is something which connects us. And then also beyond the boundaries of the classroom. Classroom is a very formal space. तो अगर हम कॉरिडोर में बात कर रहे हैं, अगर हम किसी प्लेग्राउंड में बातचीत कर रहे हैं, या हम साथ में कुछ काम कर रहे हैं, दैट इंक्लूड्स द पिकनिक स्पॉट्स, या हम साथ में कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, या साथ में हम थिएटर लिख रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, तो these all are the spaces where I think the deeper connect gets established, and that is the connect of love. Thanks so much. I think just quickly capturing bullet point में कि हम एक तो individuality maintain रखें यंग लोगों की, कि वो अलग भी हैं और सिमिलर भी हैं, तो हम उनको उस तरीके से एड्रेस करें बियॉन्ड द सब्जेक्ट. इफ वी कैन क्रिएट स्पेसेस बियॉन्ड द क्लासरूम, यू नो द वर्ल्ड इज आवर क्लासरूम, वी से एट कम्युनिटी एंड वार्तालाप की दुनिया से भी सीख सकते हैं, और साथ में यू नो एज एन एजुकेटर, एज अ फैसिलिटेटर आप कैसे वो स्पेस क्रिएट कर सकते हैं. और आप fun is a serious business again, something that we say. How do you continue to create fun while learning? My question is to Gurmeher on this note, because you know, you're also representing the younger audiences. How do you feel one should be educated about love in a manner that, you know, like if you could share 2 bullet points, which is empathetic and truly nurturing for a young person. कैसे सीखना चाहेंगे आप? जब हम पहले भी बात कर रहे थे, how do you teach? I think empathy and love are almost synonyms of each other. I mean, what does love even mean if not empathy? Especially, you know, where does love even come from if not from empathy? And I think, और एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ, empathy और sympathy बहुत different चीजें होती है. I think sympathy आप हमेशा वो इमोशन तभी इवोक होता है जब आपको लगता है कि आप एक दूसरी सिचुएशन में आप किसी के बुरे पे या किसी की सिचुएशन पे आप सिंपैथी फील कर रहे हैं. There is a hierarchy there also, because I think empathy now is a much more equal relationship. Even the term love has, because of the history, because of how society perceives it, also has a bit of a hierarchical notions attached to it. But I think just to use love and empathy as synonyms would be, I definitely would say, I think the core values of love. If you can't empathize with someone, whether it's your parents, whether it's your students, whether it's your partner, your community, whether it's just general politics, general activism, whether it's, I think even activism comes from a space of empathy and love, where you can empathize, you know, where you can empathize with people who are suffering, who are sufferers of the causes, where you can empathize with your community, and I think the root of all, I would go on to say, sort of paraphrasing Bell quotes, वो अपनी किताब में कहते हैं, रूट ऑफ सारी जितनी कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को मोबिलाइज करना, वो सब एक इमोशन में जो वो that all of that is rooted in like one emotion, which is love. And it is love towards your community, and love towards protecting it, and then, you know, so going deeper into what you're saying, Gurmeher, if you could share, like I said, 2 points about what makes you feel that a space is empathetic. When I'm heard without being judged, very simple, and I think that is for everyone. And I think we spoke about it earlier also. I think Reshma spoke about it, about judgment before. I think when you are heard without being judged, and also in a space where, and also I think love is a space where I think judgment would be it, and I think and safety, and just everything Reshma said. What else is there if not freedom to be who you are and to feel safe in that space? Beautifully put. And Reshma, coming back to you, and also feeling very like lalchi for the song that you're going to sing us as well. And on that note, I think we'll close with what you're sharing. I just want to thank all of you to bring in your unique perspectives. So Reshma, my closing question to you would be, you know, one, if you'd like to comment to anything that both of the other speakers were sharing, and what do you feel कि किस तरीके से युवाओं के लिए, as a facilitator, as an educator who uses art for education, what would be 2 such actionables
Pratibha ji, I would just take a few seconds, before Reshma ji comes. Since you asked a particular question, कि एजुकेटर आपके स्पेस में, तो आई जस्ट वांट टू रिकमेंड कि एजुकेशन में लव को एक्सप्लोर करना कोई चाहते हैं तो आई रिकमेंड 2-3 बुक्स. One is Summer Hills, that the people can read. The second is Divaswapna. These two particularly, and those who want to delve deeper, for them the writings of Eric Fromm. Eric Fromm बहुत famous writer हुए. So these three I wanted to say. That's all. Thank you. Okay, I'm hoping that people at Commutiny and Vartalip also noted that down, and we can share it with our audiences later. Thank you so much for the recommendations. And we have some, call to action for everybody who joined also towards the end, but we'll come back to it. So Reshma, आपके हिसाब से दो ऐसे practices क्या हो सकते हैं as an educator or facilitator? I mean, as facilitator, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो एटलीस्ट मेरा इंटरेक्शन सबके साथ थोड़ा बहुत हो, और कुछ नहीं तो सिर्फ आई कांटेक्ट भी अगर मैं कर सकती हूँ सबके साथ, क्योंकि इंक्लूडेड फील करें, इंक्लूजन कह रहे हो आप. बिल्कुल इंक्लूसिव फील करना, क्योंकि मंजिल मिस्टिक्स का एक बहुत हमारा एक विजन ही यही है कि हम सेफ, ब्रेव और इंक्लूसिव स्पेसेस क्रिएट कर पाए सबके लिए. तो क्योंकि मुझे खुद लगता है जब तक मैं अपने आप खुद सुना हुआ फील करती हूँ या इंक्लूसिव फील करती हूँ, तो आई फील बेशक कितने भी बच्चे, बट एटलीस्ट मुझे मेरी तरफ देखा, मुझे सुना टीचर ने. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फैसिलिटेटर. दूसरा, जितना हो सके हम कम बोलकर कोशिश करें सबको मौका दे बात करने का. एज फैसिलिटेटर दिस इज व्हाट आई ट्राई टू प्रैक्टिस, कि अगर मेरी क्लास में 15 बच्चे, तो सबको एटलीस्ट अपना नाम बोलने का मौका तो मिले, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिले, ताकि सबको लगे कि छोटा सा हिस्सा वो भी बने उस वर्कशॉप का या उस क्लास का. तो आई थिंक ये दो चीजें मैं अभी कहूंगी. मेरे दिमाग में भी काफी सारे गाने भी आ रहे हैं, मैं क्या गाऊं, मगर एक गाना जो है, एक तो मंजिल मिस्टिक्स का गाना है, और एक गाना है जो स्वानंद किरकिरे जी गाते हैं, बावरा मन. वो गाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उस गाने का जो स्टेंजा है वो मुझे बहुत टच करता है, कि मुझे लगता है कि हाँ, दिस वी नीड सच डेफिनेशन फॉर लव. तो मैं अंतरे से ही शुरू कर लेती हूँ. लेट मी नो अगर माय वॉइस इज कमिंग आउट. थोड़ा नाक ब्लॉक है तो ज्यादा जोर से नहीं गाऊंगी, वरना इट विल साउंड लिटिल फटा हुआ वॉइस. बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो. बावरी से मन हो, बावरा एक राग हो, बावरी धुन हो, कोई बावरा एक राग हो. बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बाल पे रखना, बावरा देखने चला एक सपना, बावरा देखने चला एक सपना, चला एक सपना, चला एक सपना. बहुत ही खूबसूरत. थोड़ा सा माइक में गड़बड़ी हो रही थी, बट आई थिंक जो हमें सबसे बेहतरी से सुनाई दिया वाज बावरा मन देखने चला एक सपना. आई थिंक जो मुद्दा है गाने का वो हमने सुन लिया. बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया. आई थिंक अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि उस गाने ने समराइज कर दिया है ना. आई थिंक थोड़े से बावरे जो लोग होते हैं वो ही दुनिया बदलते हैं, हम लोग कहते हैं अपने मेंबरशिप में. और आई थिंक आपने उस गाने से कह दिया. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबडी इन द ऑडियंस. मुरारी सर, गुरमेहर एंड रेशमा. Just a quick call to action for all the audiences. अगर आप जानना चाहते हैं स्पेस के बारे में, है ना, I'm sure आपने बहुत relatability महसूस की होगी as a young person also.
and as people who facilitate spaces for young people. I think सभी लोग young लोगों से interact कर रहे हैं, या तो आप युवा हैं या तो आप युवाओं से interact कर रहे हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ तो रहा होगा इस कॉन्वर्जेशन में। अगर आप हमारे सारे मेंबर्स, वार्तालाप के कम्युनिटी के सारे मेंबर्स जो हैं वो ऐसे नर्चरिंग स्पेसेस युवाओं के लिए क्रिएट करने का काम करते हैं अपने अक्रॉस द कंट्री, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूजा से, जो कम्युनिटी टीम का हिस्सा है, अगर वो चैट में शेयर कर सकती हैं लिंक हमारे मेंबर्स के बारे में, और आप जाइए, आप जहां रहते हैं, जिस देश के जिस भी कोने में रहते हैं, आप इन मेंबर्स से कनेक्ट करिए अगर आप और जानना चाहते हैं ऐसे स्पेसेस कैसे क्रिएट करें, या आप ऐसे स्पेसेस क्रिएट करते हो और जुड़ना चाहें। And the other space that you could also visit is our YouTube channel, Fifth Space, 5 ऐसे 5 and digits you can write, Fifth Space। बहुत खूबसूरत ऐसी फिल्में हैं जो कि यूथ सेंट्रिक फिल्में हैं, और एजुकेटर्स फैसिलिटेटर्स के लिए स्पेशली ये स्पेस बहुत मजेदार होगा। So yeah, thank you so much. It's been lovely to have the three of you. Yeah, and see you on 16th. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks for joining in. Thank you, Gurmeher. Thank you, Reshma. And thank you, Pratibha. Thank you. We'll continue 16th को ये conversation 6 बजे when we come up with the last edition of Love Aajkal, which is the Valentine's Week celebration. And उस दिन चर्चा होगी लव एंड वर्क स्पेस पे। आप तीनों से भी रिक्वेस्ट है और ऑडियंस में जितने लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो कॉन्वर्जेशन भी ज्वाइन करिए, लव एंड वर्क स्पेस, नो टाइम फॉर लव question mark. So I'm sure you're going to have fun there also. Bye bye. Bye bye. Thank you.